ओशियन थर्मल एनर्जी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओशियन थर्मल एनर्जी क्या होती है? ओशियन तो हम सब जानते हैं क्या होता है, समुद्र। और थर्मल का मतलब होता है हीट, मतलब समुद्र की हीट से हम एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। कैसे करेंगे सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन कैसे करेंगे आज हम पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखिए क्या होता है ओशन थर्मल एनर्जी की। अगर हम बात करें तो कौन सी एनर्जी होती है, तो एक ऐसी एनर्जी जो हमें ओशन के दो सरफेस के, एक उसका अपर सरफेस टॉप सरफेस और एक उसका डीपर लेवल जो होता है बॉटम सरफेस, उसके जो वाटर होता है उसके वाटर के टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस होता है उससे जब हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। तो द एनर्जी अवेलेबल ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द सर्फेस ऑफ द ओशियन एंड एट डीपर लेवल, उसी को बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। जैसे कोई ओशियन है, उसके टॉप सरफेस पे जो पानी है उसका टेम्परेचर अलग होगा और बॉटम सरफेस पे जो पानी है उसका टेम्परेचर अलग होगा। तो इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस की मदद से हम जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं उसी को बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। और जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी बनाने के लिए उसको हम बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट। क्या बोलते हैं? ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट। और ध्यान रखना है कि अगर हमें ओशन थर्मल एनर्जी निकालनी है तो दोनों सरफेस के बीच में जो मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। इससे कम अगर डिफरेंस होगा तो उस केस में ये ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट वर्क नहीं करेगा। तो इसको ऑपरेट करने के लिए इतना टेम्परेचर मस्ट है, 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस मस्ट है। अब देखिए काम कैसे करता है, ये सबसे बड़ी बात है कि ये काम कैसे करता है। तो अब ध्यान से समझेंगे काम कैसे करेगा, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या किया, आप एक चीज देखो, जैसे कोई ओशियन है तो ओशियन पे जब सन की हीट पड़ेगी तो ओशियन का जो टॉप सरफेस है वो हीटअप हो जाता है। ओशियन का टॉप सरफेस क्या हो जाएगा? हीटअप हो जाएगा। लेकिन जो ओशियन का बॉटम सरफेस है वो क्या रहेगा? कूल्ड रहता है। ओशियन का बॉटम सरफेस क्या रहेगा? कूल्ड रहेगा। तो होता क्या है, अब जो ओशियन का बॉटम टॉप सरफेस है उसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो उसके टेम्परेचर, उस हॉट वाटर को हम यूज करते हैं अमोनिया NH4 या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अमोनिया या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बॉईल करने के लिए। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाल देते हैं उस हॉट वाटर में। अब वो हॉट वाटर की मदद से हम इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बॉईल करते हैं और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हैं, हम इस वेपर का प्रेशर क्रिएट करते हैं और इस वेपर का प्रेशर हम डायरेक्ट किस पे मारते हैं? टरबाइन पे मारते हैं। तो इस वेपर का प्रेशर को हम डायरेक्ट एक स्टीम बना के किस में मारते हैं? जेट बना के टरबाइन पे। और इस वेपर्स की प्रेशर की वजह से वो टरबाइन क्या करती है? रोटेट करती है। और जब टरबाइन रोटेट करेगा तो शाफ्ट रोटेट करता है, और जब शाफ्ट रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, जनरेटर ड्राइव होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। समझ में आया? अब उस ठंडे पानी का क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, उस कोल्ड वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है? तो अब हम क्या करते हैं, अब जो वेपर्स टरबाइन पे टकराए हैं उनको ठंडा करने के लिए हम नीचे से क्या करते हैं, एक पाइप डाल के एक कूल वाटर को पंप अप करते हैं। तो नीचे से ठंडा पानी लाते हैं और ठंडे पानी की मदद से क्या करते हैं, वो जो हॉट वेपर्स हैं उनको वापस से किसमें कन्वर्ट करते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। जब वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर से उनको बॉईल करते हैं हॉट वाटर की मदद से, और फिर से उनकी एक स्टीम की जेट बना के हम किस पे मारते हैं? टरबाइन पे फोकस कराते हैं। तो उससे क्या होता है, टरबाइन फिर से रोटेट करती है, फिर से हम कोल्ड वाटर लाते हैं नीचे सरफेस से और वो जो वेपर्स है उनको कोल्ड करते हैं, वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से ये ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट बिल्कुल वर्क करता रहता है। तो ध्यान रखना है वर्क कैसे करता है। तो इन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट द warmer surface water of ocean is used to boil a liquid like NH4 or CFC. The high pressure vapor of the liquid are then used to turn turbine of a generator and produces electricity। बहुत सिंपल सा है, तो हम इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। समझा दिया है कैसे यूज करते हैं इसको। और नीचे से कोल्ड वाटर इज पम्प्ड अप फ्रॉम डीप ओशियन टू कूल यूज्ड वेपर्स एंड कन्वर्ट देम अगेन इनटू अ लिक्विड। तो इस तरह से बिल्कुल हम ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट की वर्किंग पढ़ते हैं बिल्कुल एज इट इज। इसकी बहुत सारी एडवांटेज भी है हमारे पास। इसकी एडवांटेज ये है कि इसको हम कंटिन्यूसली 24 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। ये एक रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, कभी खत्म नहीं होगा, और ये पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करता है। तो ये सब इसकी एडवांटेजेस है, ठीक है। इसके साथ साथ एक छोटी सी एनर्जी के बारे में हम और पढ़ लेते हैं, वेव एनर्जी। काफी बड़ा टॉपिक नहीं है कि अलग से इसके ऊपर वीडियो बने, तो इसी को इसमें ही कवर कर लेते हैं, वेव एनर्जी को। तो वेव एनर्जी क्या होती है कि जैसे ओशियंस है, बड़े बड़े ओशियन है, तो सी होते हैं, समुद्र होते हैं, तो उनके सरफेस पे क्या होती है? विंड फ्लो करती है, विंड ब्लो करती है, काफी तेज विंड ब्लो करती है। सी वेव्स मूव करती हैं सी के सरफेस पे। तो ये
हवा जो होती है, सी वेव जो होती हैं, इतनी तेज होती हैं कि अगर इनके ऊपर हम छोटे छोटे जनरेटर्स को फ्लोट कराएं, इनके ऊपर अगर हम छोटे छोटे जनरेटर्स को फ्लोट कराएं, तो वो जनरेटर क्या करते हैं, इन सी वेव्स की मदद से क्या करते हैं, रोटेट करना शुरू करते हैं। टर्बाइंस क्या होती हैं, रोटेट करना शुरू करती हैं इन सी वेव्स की एनर्जी से। क्योंकि इन सी वेव्स में क्या होता है, इनकी बहुत ज़्यादा स्पीड की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी की मदद से हम क्या करते हैं, जो फ्लोटिंग जनरेटर रख देते हैं सी के ऊपर, मतलब कुछ जनरेटर ऐसे जो फ्लोट करते रहें, ऊपर तैरते रहें। तो उनमें जो टरबाइन होता है वो इन सी वेव्स की वजह से क्या होता है, वेव एनर्जी की मदद से टरबाइन रोटेट करती है, और उसकी वजह से शाफ्ट रोटेट करता है, और जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ध्यान रखना, ड्यू टू द ब्लोइंग ऑफ विंड ऑन द सर्फेस ऑफ सी, वेरी फास्ट सी वेव्स मूव ऑन इट सर्फेस ड्यू टू देयर हाई स्पीड, इट हैव अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और इसी एनर्जी को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। समझ में आया ना। सरफेस जैसे है, सरफेस के ऊपर हवा चल रही है, तो हमने क्या किया, उसके ऊपर फ्लोटिंग जनरेटर रख दिए बहुत सारे। अब वो फ्लोटिंग जनरेटर क्या करेंगे, जब हवा उनसे टकराएगी तो उनमें जो टरबाइन है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी, और जब टरबाइन रोटेट करेगी तो शाफ्ट रोटेट करेगा और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो सेटिंग अप फ्लोटिंग जनरेटर इन द सी, दिस वुड मूव अप एंड डाउन विद वेव्स, एंड दिस मूवमेंट ड्राइव्स द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इतना कोई पूछता नहीं है इस टॉपिक को भी। और एक और मेथड ये होता है कि हम क्या करते हैं, सी वेव्स जब ऊपर नीचे डाउन, हम क्या करते हैं, एक बड़ी बड़ी ट्यूब्स लेते हैं। उन ट्यूब्स में क्या करते हैं, जब सी वेव्स मूव अप और डाउन मूव करती हैं, तो उन ट्यूब्स के अंदर जो एयर है वो कभी कंप्रेस होती है और कभी डिप्रेस होती है। तो उस वजह से क्या होता है कि उस कंप्रेस्ड एयर को हम यूज करते हैं टरबाइन को रोटेट करने में। तो ये काफी अलग मेथड है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो है हमारा वो यही है, फ्लोटिंग जनरेटर वाला। तो इसमें हम वेव एनर्जी के बारे में इजिली पढ़ते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, वेव एनर्जी और ओशन थर्मल एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट है वेव एनर्जी से। तो ओशन थर्मल एनर्जी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कैसे ऑपरेट करता है, क्या एडवांटेज होती हैं, कौन से ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट कैसे वर्क करता है।